हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर्ड मैकेनिकल। इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं, लाइन इंक्लाइंड टू बोथ द प्लेन्स की। एक लाइन है ए बी जिसकी लेंथ गिवन नहीं है, ठीक है। लाइन का नहीं पता हमें कितनी लंबी है, लेकिन उसके टॉप व्यू की लंबाई हमें पता है, और साथ के साथ क्या है, टॉप व्यू कितने डिग्री इंक्लाइंड पे है वीपी से, ये भी पता है। देखिए स्टेटमेंट कैसे गिवन है, द लाइन ए बी हैविंग इट्स टॉप व्यू। देखिए टॉप व्यू है ए बी, ठीक है, उसकी लंबाई गिवन है 55 mm लॉन्ग एंड इंक्लाइंड टू वीपी एट 30 डिग्री। वीपी से 30 डिग्री पे है। अब वीपी से 30 डिग्री पे लाइन है या फिर उसका टॉप व्यू है, तो ये आपको अभी थोड़ी देर में पता लगेगा। बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो आगे बढ़िए। द एंड ए इज 18 mm अबव एचपी। एंड ए जो है लाइन का वो कहाँ है, 18 mm एचपी से ऊपर है, ठीक है। एंड 9 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। वीपी से कितना आगे है, 9 mm। उसके बाद देखिए वाइल एंड बी इज 56 mm अबव एचपी। एचपी से कितनी ऊपर है, एंड बी 56 mm है, ठीक है। एंगल नहीं पता हमें, खाली दूरी पता है एचपी से। एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट की प्रॉब्लम है ये। आमतौर पे आपसे फर्स्ट क्वाड्रेंट की प्रॉब्लम ही पूछी जाती है एग्जाम्स में। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, लाइन की प्रोजेक्शन बनानी है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, ट्रू इंक्लिनेशन विद एचपी एंड वीपी। ट्रू इंक्लिनेशन मतलब आपको क्या क्या फाइंड आउट करना होगा, थीटा और फाई, ठीक है। तो प्रॉब्लम को ड्रॉ कैसे करेंगे, जैसे उसने कहा है सबसे पहले वैसा ही आप ड्रॉ कर दीजिए। एक्स वाई रेफरेंस लाइन एक ड्रॉ कीजिए। उसके बाद सबसे पहले उसने बताया कि टॉप व्यू जो है मेरा 55 mm लंबा है, और सबसे पहले लेकिन हम पॉइंट ए की लोकेशन फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद ही प्रोसीड करेंगे। देखिए एंड ए जो है 18 mm ऊपर है, तो मैंने बताया था प्रीवियस वीडियोस में भी कि एचपी से जो ऊपर डिस्टेंस होती है वो एक्स वाई लाइन के ऊपर ड्रॉ होती है, तो 18 mm है। तो ये देखिए ये 18 mm हो गई है, तो ये पॉइंट आ गया है मेरा कौन सा, ए डैश, ठीक है, फ्रंट व्यू आ गया है। और इसी रेफरेंस लाइन, इसी पॉइंट के नीचे हम ड्रॉ करेंगे ए पॉइंट का टॉप व्यू, जो कि कितना आगे है, 9 mm। तो देखिए 9 mm हम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे, इसी के जस्ट नीचे ये आ गया मेरा 9 mm, और इसको हल्का सा ज्वाइन कर लीजिए। ये बन गया मेरा पॉइंट ए की लोकेशन। लेकिन अभी हमें बी का नहीं पता है। हाँ, बी का इतना पता है कि वो कितनी दूरी पे है, 56 mm एचपी से ऊपर है। ए पॉइंट के फ्रंट व्यू का तो पता ही है, लेकिन बी पॉइंट का भी पता है कि 56 mm दूरी पे है। यानी इनडायरेक्टली उसने क्या दे दिया, लोकस दे दिया है, किसका, बी का। कितनी दूरी पे है एचपी से, एक्स वाई लाइन से, यानी 10, 20, 30, 40, 50, 55 और 56, ठीक है। लोकस गिवन है बेटा, उसके शब्दों को समझिएगा। एग्जाम्स में वो क्या करता है, घुमा फिरा के आपको देगा, तो आप उस पहचान जाना कि आपको क्या गिवन है और क्या गिवन नहीं है। ये देखिए, यानी इस लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं मेरा कौन सा पॉइंट है, बी डैश और बी वन डैश पे, दोनों ही पॉइंट इस लाइन के ऊपर आने वाले हैं। अब देखिए पहले वाली लाइन को इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। टॉप व्यू जो है ए बी, स्मॉल ए बी, वो कितना लंबा है, 55 mm लंबा है, और कितना इंक्लाइंड है वीपी से, 30 डिग्री इंक्लाइंड है। अगर ये ट्रू इंक्लिनेशन होता तो यहाँ ट्रू इंक्लिनेशन पूछता ही क्यों, यानी ये टॉप व्यू का एंगल है आपका, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस ए बी का हमारे वीपी से कितने डिग्री एंगल बन रहा है, 30 डिग्री। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले इस 30 डिग्री एंगल को ही ड्रॉ कर लीजिए। देखिए यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है, और नीचे की तरफ क्या कीजिए, 30 डिग्री का एंगल आप बना दीजिए, क्योंकि स्टेटमेंट में गिवन है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ये देखिए 30 डिग्री का एंगल यहाँ बन गया है, ठीक है। 30 डिग्री का एंगल बनाने के बाद इस लाइन को नीचे की तरफ जाने दीजिए, लेकिन कितना, टॉप व्यू की लेंथ भी गिवन है ना आपको, टॉप व्यू की लेंथ गिवन है आपको, कितनी है, 55 mm, 10, 20, 30, 40, 50 और 55। ये देखिए ये निकल के आ गया है मेरा ए बी आ गया है, ठीक है। ये एंगल कितना है बेटा, ये एंगल है आपका 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं। हम आर्क मेथड यूज करते हैं, तो आर्क मेथड इंप्लीमेंटेशन आपको यहां भी थोड़ा सा करना पड़ेगा। वो क्या करेंगे, जितनी हमारी ए बी लेंथ है 55 mm लेंथ, उतना खोल के आप एक आर्क लगा दीजिए। ये कुछ इस तरीके से आएगी। क्या आप समझ पाए ये कौन सा पॉइंट आ गया है? कुछ स्टूडेंट समझ पाए होंगे, कुछ नहीं, लेकिन मैं बता दूं आपको कि ये कौन सा पॉइंट है। ये पॉइंट है बेटा बी
1। ठीक है, B1 इस पॉइंट का नाम है, इसी के ऊपर आ जाएगा मेरा कौन सा पॉइंट, B1 डैश। ये देखिए यहां आ गया मेरा B1 डैश, जहां ये इस लाइन को काटेगा ये B1 डैश आ गया है बेटा। और अब आप इसको जैसे ही A डैश से मिलाएंगे तो आपको ट्रू लेंथ पता लग जाएगी। बस हमारा काम आसान हो गया है। हमें क्या पता लग गया, ट्रू लेंथ पता लग गई है। साथ के साथ हमें लोकस भी पता है। देखिए किसका लोकस पता है, हमें B का पता है लोकस। हमें B डैश का तो ऊपर पता लग ही गया था, लेकिन अब अच्छी बात यह है जैसे ही 55 mm लेंथ हमें बताई एग्जामिनर ने, हमें लोकस ऑफ B भी पता लग गया। ये देखिए लोकस पता लग गया है। अब आप क्या करेंगे, ट्रू इंक्लिनेशन तो आपके पास है ही, ट्रू इंक्लिनेशन तो आप मेजर कर ही लेंगे, लेकिन ट्रू लेंथ पता लग गई है A डैश B1 डैश। तो आप A पे प्रकार रखिए और एक आर्क लगा दीजिए जो कि लोकस को कट करेगी, और जहां वो लोकस को कट करेगी वहीं आ जाएगी मेरी टॉप व्यू में भी ट्रू लेंथ, जो VP से इंक्लाइंड है वो आ जाएगी। बेटा ये पॉइंट आ गया है आपका B2। अब आप इसी के ऊपर ड्राफ्टर की मदद से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आपको पास निकल के आ जाएगा कौन सा पॉइंट। देखिए मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं आपको। ये पॉइंट आ जाएगा आपका B2 डैश। ठीक है, ये पॉइंट आ गया जहां ये काटेंगे एक दूसरे को। ये पॉइंट आ गया मेरा कौन सा, B2 डैश पॉइंट आ गया है। अब देखिए, अब चाहें तो आप B के ऊपर ही प्रोजेक्शन लेके B डैश ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हम कौन सा मेथड इंप्लीमेंट करेंगे, A डैश B2 डैश इतना कंपास ओपन करेंगे और ऊपर एक आर्क लगा देंगे कुछ इस तरीके से। जैसे ही आर्क लगाएंगे और A डैश से मिलाएंगे तो हमारा फ्रंट व्यू भी निकल के आ गया है। देखिए आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये आ गया हमारा फ्रंट व्यू, और इसको लिखेंगे आप B डैश। ये है हमारा एक्चुअल फ्रंट व्यू, और टॉप व्यू की लेंथ और एंगल तो गिवन था ही। तो अब आप क्या कीजिए, मैं डार्क पेंसिल ले लेता हूँ, H पेंसिल। आप भी H पेंसिल उठाइए अपनी और क्या कीजिए, इसको डार्क कर लीजिए। देखिए AB को डार्क कर लेते हैं थोड़ा सा एज कंपेयर टू अदर लाइंस, क्योंकि यही हमारा फाइनल टॉप व्यू है और यही हमारा A डैश B डैश ऊपर फाइनल फ्रंट व्यू है। यही तो हमें चाहिए था, यही तो प्रोजेक्शन थी। अब आप क्या कीजिए, जो जो उसने आपसे पूछा है वो मेजर करके दिखा दीजिए उसको। तो सबसे पहले उसने क्या पूछा, ट्रू इंक्लिनेशन। ट्रू इंक्लिनेशन पूछा है तो 1 या 2 mm की एरर आपकी चलेगी। कुछ स्टूडेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि सर हमारा 40 नहीं 43 आया, 42 आया। बिल्कुल ठीक है, ह्यूमन एरर है, इतनी हो जाती है। 30, तो 30 के बाद कितने डिग्री है, 31, 32, 33, 34, 35। ठीक है, तो ये एंगल निकल के आ गया बेटा आपका ट्रू इंक्लिनेशन। ठीक है, ट्रू इंक्लिनेशन निकल के आ गया है, यानी आपकी थीटा की वैल्यू निकल के आ गई है। थीटा की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 35, ऑलमोस्ट 35 डिग्री है ये जब हमने मेजर किया। ठीक है, ये 35 डिग्री है। और अब नीचे की तरफ ट्रू इंक्लिनेशन, क्योंकि हमें बीटा की वैल्यू तो पता थी, ये जो बीटा की वैल्यू है ये गिवन है आपको 30 डिग्री। हमें निकालनी किसकी है, ये वाली वैल्यू निकालनी है बेटा। कौन सी, फाई की वैल्यू। थीटा की वैल्यू तो हमने निकाल दी 35 डिग्री। ठीक है, पहला ट्रू इंक्लिनेशन विद HP आ गया, दूसरा ट्रू इंक्लिनेशन विद VP जब निकालेंगे तो इसको मेजर कर लीजिए। 30 डिग्री से कम होगा, ये 30 डिग्री से हमेशा ही कम रहेगा, क्योंकि ट्रू इंक्लिनेशन एक्चुअल इंक्लिनेशन से कम रहता है। ये आ गया है आपका 24 डिग्री। ठीक है, तो आपका फाई की वैल्यू लिख देंगे हम कितनी, 24 डिग्री। राइट, अब हम, उसने पूछा नहीं है लेकिन हम अल्फा भी उसको बता देंगे। तो अल्फा की वैल्यू आ रही है बेटा आपकी कितनी, 36 डिग्री, ऑलमोस्ट 36 पॉइंट समथिंग है। तो राउंड फिगर में हम 37 कर देंगे इसको। अल्फा की वैल्यू लिख देंगे आप 37 डिग्री। ये वाली वैल्यू हमारी निकल के आ गई है। इसको बोलते हैं कितना, अल्फा। ठीक है, ये अल्फा की वैल्यू भी हमने निकाल के इसको मेजर करके यहाँ दिखा दी है। तो इसके ऊपर लिख दीजिएगा एग्जाम में, लोकस ऑफ B डैश, और यहाँ लिख दीजिएगा लोकस ऑफ B।
अब अगर आपसे उसने एग्ज़ाम में पूछा है कि आप मुझे ट्रू लेंथ भी बताइए कितनी आई है, तो आप ट्रू लेंथ भी मेज़र कर सकते हैं। ट्रू लेंथ आ गई है बेटा आपकी अराउंड 66 mm। 66 mm है आपकी ट्रू लेंथ। यहाँ इस तरीके से एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा और यहाँ आप डायमेंशनिंग कर दीजिएगा कितनी, 66 mm। तो ये उसने पूछी नहीं है, लेकिन मैं अगर पूछता है एग्जामिनर तो क्या लिखना है वो आपको बता देता हूँ। 66 mm ये ट्रू लेंथ आ गई है, और चाहें तो आप यहाँ पे ट्रू लेंथ लिख सकते हैं, TL आ गई है ये ट्रू लेंथ। और ये कितना गिवन था, यहाँ डायमेंशनिंग कर दीजिएगा। ये था बेटा आपका 18 और नीचे था आपका 9। ठीक है, तो छोटे एरोहेड बनाइएगा ताकि आप यहाँ लिख पाएँ। ठीक है, तो इस साइड लिख दिएगा 9 और इस साइड लिख दीजिएगा आप कितना, 18 mm। ये आ गई है आपकी डायमेंशनिंग। आप लाइन के बीच में भी लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम जिसको आपको ड्रॉ करना था फाइनली। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रॉब्लम के साथ। तब तक आप इस प्रॉब्लम को ड्रॉ करके देखिए, एक बार वीडियो को समझिए, पूरा देखिए, उसके बाद बिना देखे ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। गारंटी देता हूँ आप ड्रॉ कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। डायमेंशनिंग आप AB की भी कर दीजिएगा, क्योंकि वो 55 mm आपको गिवन है। तो कई बार स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं, सर एंगल एक ही गिवन है और एक ही लेंथ गिवन है और इतना सारा हम ड्रॉ कैसे करेंगे। सिर्फ आप बेसिक कंसेप्ट्स वाली वीडियो देखिए जो मैंने अपलोड की है, आप समझ पाएंगे सारा। लाइन इंक्लाइंड टू बोथ द प्लेन्स, बेसिक कंसेप्ट्स की अगर वीडियो आपको समझ में आ गई है तो ये कंसेप्ट लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरीके से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा सवाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।